संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, पदार्थ हो, स्थान हो, वस्तु हो, वनस्पति हो, या भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हों, जंतु हों, या पहाड़ हों, या अन्य तत्व हों, यानी भिन्न भिन्न तरीके के कोई भी दृश्य अगर आपको दिखते हैं तो ये दो अवस्थाओं में दिखते हैं। पहली अवस्था आपकी जो रहती है वो स्वप्न अवस्था होती है, यानी आदमी जब सो जाता है तो उसका जो चित्त होता है वो तो सोता नहीं है, यानी उसका चित्त दूसरी अवस्था में यानी स्वप्न अवस्था में चला जाता है और स्वप्न अवस्था में जाकर के वो तमाम काल्पनिक दृश्यों को देखता है जो उसके दिमाग में होते हैं या कुछ नेचुरल होते हैं, यानी कुछ विवेकी होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं। एक सपनों में देखने वाले दृश्य होते हैं और दूसरे आंतरिक यानी ध्यान में जब हम जाते हैं, ध्यान को एकाग्र के यानी साधना में दिखने वाले दृश्य। तो जो साधना में दृश्य दिखते हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं और जो सपनों में दिखते हैं उन्हें हम सपना कहते हैं, यानी सोने की अवस्था में जब हम इन्हें देखते हैं उन्हें हम सपना कहते हैं। सपना यानी आप समझ सकते हो काल्पनिक चीज़ कोई या किसी चीज़ की कल्पना की गई, उसकी स्टोरी बनाई गई हो। चूँकि हमारे अंदर में एक ऐसा पावर होता है कि कल्पना करते हो आप उसके सारे दृश्य और सारे अभिनय और सारी स्टोरी बनकर के उनके सारे स्टोरी को निभाने के लिए उनके किरदार भी पैदा हो जाते हैं। तो वो चीज़ एक अलग होती है जो शास्त्र के अनुसार ही उसका वर्णन किया जाता है या उनके अनुभवों को, उनके संकेतों को जाना जाता है। परंतु जो ध्यान में हमें संकेत मिलते हैं वो अनुभव कहते हैं। तो ध्यान में मिलने वाले जो अनुभव होते हैं वो यथार्थ और नेचुरल होते हैं। इनका जो गणना होती है, इनका जो मनन होता है वो तत्वदर्शी संत ही बताते जो इस मार्ग से निकल चुके, यानी आत्मज्ञानी व्यक्ति ही इन संकेतों को बता सकता है, क्योंकि ये सदृश्य होते हैं और सवेग होते हैं, यानी विवेक के साथ होते। स्वप्न में हमारा विवेक नहीं होता है, हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है, हम असहाय होते हैं। लेकिन ध्यान में हम सहायक होते हैं, जैसे जागृत अवस्था में बाहर होते हैं वैसे ही हमारी आंतरिक जागृत अवस्था ही होती है। तो जागृत अवस्था में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो सही और वास्तविक होती है, लेकिन जो सोने की अवस्था में देखी जाती हैं उन वस्तुओं का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से जब सपनों में हमें कोई चीज़ दिखती है तो उसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, परंतु अनुभव में जो चीज़ दिखती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो सच्चा मार्ग है और वहाँ दिखने वाली हर चीज़ सच्ची है, निश्चित है और परम सत्य है। ऐसे ही हम अनुभवों की जब बात करें तो जब साधक साधनाएं करते हैं और साधनाओं में अंतर में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को संक दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे साधक अभी होंगे जो अंतर ध्यान जब होते हैं तो उन्हें संक दिखाई देता है। किसी किसी को संक तो इतना सिद्ध हो जाता है कि वो अंतर ध्यान नहीं, सामान्य जीवन दिन में कार्य करता रहता है तो खुली आंखों से भी उन्हें संक दिखाई देता रहता है। ये अवस्था भी उनकी होती है। वैसे मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, संख जो होता है साधनाओं में तो दिखता है लेकिन कभी कभार नहीं दिखता। लेकिन जो तत्वदर्शी संत होते हैं जब वो आपको कभी गुरु दीक्षा देते हैं, यानी जब आपको वो दीक्षा देंगे, अपना जब पावर आपके अंदर में प्रवेश करते हैं तो संक दिखाई देता है। तो यहाँ एक चीज़ और निश्चित हो जाती है, अगर किसी की दीक्षा देने से आपको संक दिखाई दे तो समझ लेना दीक्षा देने वाला व्यक्ति पावरफुल व्यक्ति है। संक दिखना एक बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। यानी साधक की दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो साधक मन का बहुत साफ है, उसका अंतःकरण बहुत साफ है, यानी उसके अंतःकरण पे मलिनता बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा, वो बहुत धर्म के प्रति और अपने गुरु के प्रति या अपने इष्ट के प्रति या परम तत्व के प्रति बहुत ही गहरा आस्थावान व्यक्ति है, यानी गहरा विश्वास उसे है। तो संक उन्हीं लोगों को सामान्य रूप से दिख जाता है जिन लोगों के अंतःकरण स्वच्छ होते हैं।
दूसरी दिखने की जो अवस्था होती है वो अंतर ध्यान होने पे होती, यानी जब हम अपने चित्त को एकाग्र करके अंतर में जब लगाते हैं तो हमें शंख के दर्शन होते हैं। चूँकि शास्त्रों में क्या शंख की समृद्धि का प्रतीक क्या बोला गया, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्रों की बात नहीं करता हूँ, मैं यथार्थ सत्य की ही बात करता हूँ, इसलिए मैं यथार्थ सत्य की ही बात करूँगा। शंख दिखना यानी आपकी चित्त की मलिनता की कमी यानी चित्त की शुद्धता को दर्शाता है। आपका चित्त बहुत शुद्ध है। बाहरी रूप से आप कैसे भी स्वभाव के हों, आपका क्रियाकलाप कैसा भी हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आंतरिक रूप से आपका अंतःकरण स्वच्छ है और आप धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए उत्तम व्यक्ति हैं, यानी आप पात्र हैं, अपात्र नहीं हैं। ये प्रथमवत सिद्ध हो जाता है ऐसे साधकों के लिए। यानी अगर आप अध्यात्म के मार्ग में साधनाएं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सरलता से सफलताएं मिलेंगी। अगर आपने ध्यान को बहुत अच्छी एकाग्रता दे दी, इस ध्यान का अच्छा अभ्यास कर लिया, तो आपको सफलताएं निश्चित रूप से मिलती हैं। ये जो शंख दिखता है, दरअसल कहा जाए तो ये देवों के ही संकेत होते, यानी देवों के ही दिए हुए आवरण होते हैं, लेकिन ये कोई शक्ति या पावर या कोई सिद्धि नहीं है जिसे आप प्राप्त करें या उसमें ध्यान दें। तो इसलिए जो साधक साधनाएं कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बता दूं, अगर आपको शंख दिखता है तो उस शंख पे ध्यान नहीं टिकाना है, आपको अपने जहां ध्यान टिका रहे थे वहीं टिकाना है। इस शंख को साइड में कर दीजिए। ये शंख शास्त्रों में क्या शिक्षा देते, वहां से भ्रमित होकर के इस शंख को महत्ता नहीं देना। शंख दिखना आपके लिए बहुत उत्तम है। इसका प्रतिफल भी जब आप साधना करेंगे तो आगे इसका प्राप्त होता है। इसके मार्ग में जब आप चलते हैं तो ये शंख प्रतीक देता है आपको कि आपके लिए मार्ग खुला हुआ है, आप बहुत सहज रूप से इस मार्ग पर चल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो शंख दिखने के ये कारण होते हैं। दूसरा, शंख अगर आपको बिना साधना के ही निम्न दिखता है तो आप मान के चलिए कि ये जो शंख है ना आपका, ये आपके पूर्वत कारणों से, यानी आपका जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में कहीं न कहीं उस जन्म में आपने कहीं न कहीं सब तपस्या या आपने भजन, कहीं न कहीं धार्मिक मार्ग पर आप चले हुए हैं, पूर्वत भी आपने कहीं न कहीं साधना की है। वो साधना का जब कर्म फल आता है या जो अध्याय जब उसका खुलता है समय के साथ, तो वो शंख स्वतः से ही दिखाई देने लगता है, बिना किसी दीक्षा के या बिना किसी संत संगत के भी स्वतः से ही एक सामान्य अवस्था में भी ये शंख दिखाई देता है। तो वो शंख इसीलिए दिखाई देता है, यानी आपके प्रारब्ध का वो अध्याय खुल जाता है जो पिछले जन्म में आपने कभी तप, साधना, पूजा, भजना, अर्चना, कुछ भी बंधन या रिद्धि सिद्ध, कोई भी मंत्र साधना, तंत्र साधना कुछ किया जरूर होगा। जब समय के बहाव के साथ जब उसका पीरियड आता है, यानी उसका जब अध्याय खुलता है, तो वो शंख स्वतः से ही दिखने लगता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी भजन नहीं करते, उन्हें भी शंख दिखाई देता है। कुछ समय तक दिखता है और जब वो अध्याय बंद होता है तो वो दिखना बंद हो जाता है, यानी 6 महीने, साल भर किसी को दिखता, 2 महीने दिखता है, किसी को 1 महीने दिखता और तदुपरांत वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये समय की धारा के साथ दिखता है और समय की धारा के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। इस तरह से ये दिखता है। लेकिन साधक को दिखना एक मायना अलग होता है और साधक को दिखना भी चाहिए। शंख दिखना पवित्रता का प्रदर्शक होता है, इसीलिए शंख हमेशा दिखता है। जिनके चित्त में बहुत मलिनता होती है, जब सतगुरु उन्हें दीक्षा देता है उस क्षण भी उन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं। फिर उन्हें गुरु की दी हुई जो विद्या होती है उस विद्या पे उन्हें अभ्यास करना होता है, तो कुछ समय के पश्चात फिर सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। बहुत सारे गुरु तो ऐसे भी हैं जो एक झलक बिजली की तड़क की तरह आपके अन्य लोगों का भी दर्शन करा देते हैं और उस परम तत्व का मार्ग भी दिखा देते हैं और फिर वापस भुला देते हैं और आपको युक्ति देकर के कहते हैं कि इस मार्ग पे आपको चलना है और इस विद्या द्वारा
आपको इन सब चीज़ों को प्राप्त करना है और सहायतार्थ के लिए स्वयं को साक्षी ठहरा देते हैं कि हर क्षण मैं आपके साथ हूँ, सोते जागते उठते बैठते मैं आपके सिर पर सवार हूँ। आप जब भी साधना करेंगे मैं अपने रूह के रूप में आपकी मदद करूँगा। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो शरीर से नहीं रूह से ही मदद करते हैं, क्योंकि सच्चा गुरु का काम ही होता है रूह के माध्यम से ही मदद करना। जो सच्चे गुरु होते वो अपने ही स्थान पर बैठते हैं, वो यहाँ से वहाँ नहीं भगते, ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। वो एक ही स्थान पर बैठ करके अपने समस्त अनुयायियों का एक स्थान से अपने पावर से सबका भला कर देते हैं। जो ध्यान की अवस्था में होते हैं उनको अपनी रूह से पूर्ण रूप से सहायता करते हैं, मदद करते हैं और उनके कष्टों को भी काट देते हैं। कुछ लोगों को शंख दिखने की बजाय शंख की आवाज़ सुनाई देती है। दो तरह के शंख के अनुभव होते हैं, आवाज़ का आना या उसका सदृश्य दिखना, स्वरूप दिखना या आवाज़ आना। तो जिन लोगों को आवाज़ आती है वो ध्यान में थोड़ा जब आगे चलते हैं तब आती है, स्टार्टिंग में नहीं आती है। शुरुआती जब हम करते हैं, जब ध्यान का सफ़र हमारा प्रारंभ होता है तो आता है। तो खासकर उन लोगों को शंख की आवाज़ बहुत आती है जो कुंडली जागरण का अभ्यास करते हैं या दूसरा भी जाप करते हैं, अजपा जाप में भी ये सुनाई देती है। जो शंख की आवाज़ आती है वो दरअसल दो तरह की आवाज़ होती है, एक जड़ आवाज़ होती है और एक चेतन आवाज़ होती है। यानी जो चेतन में जितनी भी आवाज़ें हैं उनकी सेम नकल है जड़त्व में। तो ज़्यादातर जड़त्व की आवाज़ों को सुनकर ही लोग यहीं भ्रमित हो जाते हैं। हमें इस मार्ग से चलते हुए उस चेतन अवस्था को प्राप्त करना होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में या हर वाणी में हर वक्त में यही कहता हूँ कि शारीरिक जो साधनाएं हैं या शारीरिक जो यात्राएं हैं ये सब व्यर्थ है। मूल जो यात्रा आपकी है शरीर के बाहर की यात्रा है। हमें वो यात्राओं के लिए तत्पर होना चाहिए और हमें वो मार्ग पकड़ना चाहिए जिससे हम बाहर की यात्राएं कर सकें। शरीर की यात्राओं से हमारी मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता है। शरीर के जब बाहर हम निकलते तभी हमारे मुक्त का मार्ग खुलता है। उस पर सफ़र करके दयाल धाम के लिए जाया जा सकता है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि जब भी ध्यान करो तो त्रिकुटी से प्रारंभ करो, मूलाधार से करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर उन लोगों को जो साधनाएं प्रारंभ कर रहे हैं। जिसका त्रिकुटी जाग जाता है वो बहुत जल्द ऊपर की यात्रा को प्रारंभ कर लेता है। उसे नीचे से उठ के ऊपर तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जागृति आप नीचे से उठा के करते हैं वो जागृति आप त्रिकुटी से भी कर सकते हैं। अगर आपका चैतन्य गुरु है, यानी आपका पारदर्शी गुरु है, आपका सच्चा गुरु है, जो तत्वदर्शी गुरु है, या आपका रूहानी गुरु है। क्योंकि जो रूहानी गुरु होता है वो शरीर त्यागने के बाद भी गुरु जस का तस वैसे ही आपके सम्मुख और साथ में रहता है। उसके शरीर के होने से और त्यागने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गुरु सच्चे नहीं होते हैं वो मृत्यु के साथ ही सब समेट जाते हैं। इसीलिए गुरु गुरु होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। जिस शरीर से हम गुरु की पूजा करते वो गुरु नहीं है, उसके अंदर में बैठा हुआ जो रूहानियत है वो गुरु होता है हमारा। और उसी की ही साधना करनी चाहिए और उसी को ही आदर देना चाहिए। वही रूह आपको उस सत मार्ग पर ले जाने वाली है। इसीलिए जब भी शंख की आवाज़ सुनाई दे ये अच्छा संकेत है। पहले जड़त्व शंख सुनाई देता है, फिर चेतन मिलता है। ये तत्वों की आवाज़ होती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो शंखों की आवाज़ जड़त्व में सुनाई देती है ये तत्वों से निकली हुई आवाज़ होती, यानी तात्विक होती है, चैतन्य नहीं होती है। हर शब्द की आवाज़ अलग अलग होती है, हर शब्द के रंग भी अलग अलग होते हैं, हर शब्द का भास भी अलग है, एहसास भी अलग है, हर शब्द की क्रियाएं भी अलग अलग हैं। इसी तरह हर तत्वों का भी
रंग अलग है, भेद अलग है, भाव अलग है और क्रियाएं भी अलग अलग है। तो जैसे तत्व होते हैं वैसे ही रंग और भाव भी उत्पन्न होते हैं और हर तत्व के जो शब्द हैं वो भी सब भिन्न हैं। इसलिए इन आवाज़ों में, इन तत्वों में नहीं उलझना है। हमें तो अपने उसी लक्ष्य के लिए चलते रहना है। जो अपने लक्ष्य पर चलता रहता है वो फिर भटकाव की अवस्था में नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जो त्रिकुटी से अपना जागृत करके यात्रा करता है उनको ये सब दृश्यों में भ्रमित नहीं होता, उसकी संभावना बहुत कम रहती है। उसे वो सारे अनुभव नहीं होते हैं जो कुंडली वालों को होते हैं। इसलिए त्रिकुटी से ऊपर में जाइए, नीचे के अनुभव आपके लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। हमें तो सीधा शरीर के बाहर की यात्रा करनी है, वही प्रमुख यात्रा है और साधना का मुख्य लक्ष्य भी वही है। जब शंख की आवाज़ें सुनाई दें, कुछ क्षणों तक आपको सुनाई देती, कुछ दिनों तक सुनाई देती है, कई लंबे समय तक भी सुनाई देती हैं। अगर बहुत लंबे तक सुनाई दे रही हैं तो आप समझ लेना आपकी ध्यान की जो गति है ना वो स्पीड नहीं पकड़ पा रही, आप सफ़र करके आगे नहीं जा पा रहे हैं। और जल्द अगर सुनाई कम दे जाए या सुनना बंद हो जाए, जो आवाज़ें आ रही थी वो चली जाए, तो समझ लेना आपका सफ़र स्पीड से चल रहा है। फिर आपको अन्य चीज़ें मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। शंख के बाद फिर तत्वों की आवाज़ें मिलती हैं, उनके कलर भी मिलते हैं, उनके दृश्य भी मिलते हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न आपको अनुभव होते हैं। गुरुदेव दयालु।